हम लोग आज भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक को देख रहे हैं। उसमें वर्णन होगा कि कौन चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो मेरे पीछे माइक पे बोलिए। बहुत इजी है, कुछ भक्त तो पहले से जानते भी होंगे इसको और पढ़ा भी चुके होंगे। तो हम लोग सुनते हैं, इजी है। चतुर्विधा भजन्ते माम चतुर्विधा भजन्ते माम् जनः सुकृतिनो अर्जुन जना सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च भरतर्षभः। चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः। कैसे जनाः? जो सुकृतिवान है, पुण्यात्मा है। सुकृति मतलब अच्छा कार्य किए हैं, पुण्य पुण्य कार्य किए हैं, तो वो भगवान के पास आते हैं। क्या है? आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त मतलब दुखी, जिज्ञासु मतलब जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, अर्थार्थी मतलब धन की प्राप्ति करना चाहता है, और ज्ञानी जो आत्मा से परमात्मा के संबंध को समझता है। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। गीता भूषण टीका। मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि आपने बताया चार प्रकार के लोग नहीं आते, तो कोई आता भी है कि नहीं? तो कह रहे हैं, तो फिर आपकी शरण में कौन आते हैं? जो वास्तविक ज्ञानी हैं और वर्णाश्रम के अनुसार अपने नियत कर्मों में लगे रहते हैं और जिनका मेरे प्रति प्रेम है, वे मेरी पूजा करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि वर्णाश्रम वाले जो भक्त हैं, ये लोग हैं, उनके जीवन में सहज रूप से पुण्य होता है और पाप नहीं होता है। और फिर वे अगर उनका भगवान के प्रति कुछ प्रेम है, कुछ श्रद्धा है, तो भगवान के पास आते हैं। अगर वह इन चार परिस्थितियों में फंस जाए तो। जैसे आप देख सकते हैं इस जगत में सारे दुखी लोग भगवान के पास नहीं आते। सभी को जिसको धन चाहिए वो भगवान के पास नहीं आते। सारे जिज्ञासु लोग भगवान के पास नहीं आते। तो इसलिए जब वह सुकृतिवान होंगे और ये तीन गुणों से युक्त होंगे तो भगवान के प्रति कुछ प्रेम भावना होगी और भगवान की तरफ आएंगे। ये बात बोली जा रही है। नोट, ऐसा प्रतीत होता है कि ये चार ना तो परिनिष्ठ हैं। परिनिष्ठ मतलब जिसकी साधना भक्ति है, मुख्य साधना भक्ति है, प्रधान साधना भक्ति है, और साधना भक्ति है और वर्णाश्रम के नियमों का पालन बाह्य रूप से करता है। ये परिनिष्ठ है। और सनिष्ठ मतलब वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है और उन्हीं को वह निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह चार, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ना तो परिनिष्ठ है और ना सनिष्ठ, परंतु कई जन्मों के उपरांत परिनिष्ठ हो जाते हैं। परिनिष्ठ हो जाते हैं इसलिए क्योंकि ये भगवान की भजन करना चालू कर देते हैं। यह चार प्रकार के होते हैं। कुछ आर्त अर्थात आपदग्रस्त होते हैं, जैसे शत्रु के द्वारा द्वारा पीड़ा प्राप्त होना आदि। ये अपने दुखों की निवृत्ति चाहते हैं। वो समझाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। गजेंद्र इसका उदाहरण है। गजेंद्र के बारे में सब जानते हैं ना। हाथी था, उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो उसे बचने के लिए वह 1000 साल तक वो संघर्ष करे, फिर नहीं देखा कि नहीं हो पाएगा तो भगवान को पुकारते हैं। दुख में थे वो। अन्य आत्मा को शरीर से पृथक देख पाने वाले ज्ञान के विषय में जिज्ञासु हैं। शौनक आदि ऋषिगण इसके उदाहरण है। इसको थोड़ा समझिए। शौनक आदि ऋषिगण पहले कर्म मार्ग में प्रवृत्त थे, वे स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन सूत गोस्वामी के पिता, क्या नाम था उनका? उग्र श्रवा था? नहीं, उग्र श्रवा सूत गोस्वामी जी का नाम था। रोमहर्षण सूत से वो सुन रहे थे और उसके बाद जब सूत गोस्वामी का वह सत्संग उनको प्राप्त होता है तो आध्यात्मिक विषय में जिज्ञासु हो गए थे। ये बात वहां से हम सीखते हैं, इसलिए उनको जिज्ञासु में रखा गया है। अन्य कुछ धन यथा राज्य आदि की इच्छा रखते हैं। ध्रुव महाराज इसके उदाहरण है, सब लोग जानते हैं। ज्ञानी पहले से ही अपने को आत्मा और परमात्मा को जानता है और ये जानता है कि वह परमात्मा का अंश है। श्री सुखदेव गोस्वामी इसके उदाहरण है। तो इस ज्ञान के आधार पर कि वह भगवान का अंश है, सेवा करना चाहिए भगवान की, वो सेवा करते हैं। इन चारों में पहले तीन सकाम भक्त हैं क्योंकि इनकी कुछ इच्छा है, परंतु ज्ञानी निष्काम है। निष्काम क्यों है? स्वाभाविक रूप से जानता है कि आत्मा का कर्तव्य है कृष्ण की निष्काम सेवा करना, तो कठिन नहीं कुछ इसमें। हमें इसमें कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा, हम पढ़ जाएंगे बस। एक इंटरेस्टिंग चीज है, जिज्ञासु को आर्त और अर्थार्थी के बीच में रखा गया है। अब नोटिस किया था ये? आर्तो, जिज्ञासु और अर्थार्थी। इसमें तात्पर्य यह है कि भविष्य में यह दोनों जिज्ञासु हो जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग टीका था। आर्त और अर्थार्थी भी आगे जाकर के जिज्ञासु हो जाएंगे, इसलिए जिज्ञासु शब्द को बीच में रखा गया है। ये एक इंटरेस्टिंग टीका थी। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग होते हैं
जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृतना कहलाते हैं, अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हाँ, हैं। क्योंकि वर्णाश्रम का नियम का पालन करने से भी कहीं किंचित मात्रा में भक्ति का अनुष्ठान हो ही जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत भक्ति कुछ पुण्य रहता है उनके पास। ये इन लोगों देखो, एक की सिंपल बात है, वर्णाश्रम का नियम पालन करने के कारण सहज रूप से उनकी वेद में श्रद्धा है। आप इस दुनिया में देखिए, स्पेशली भारतीयों को पूछिए कि क्या गीता मानते हो, तो क्या उत्तर आएगा? हाँ। प्राय लोग कहेंगे कि हम गीता मानते हैं, भले पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, और समझने की बात छोड़ दीजिए। लेकिन स्वाभाविक रूप से धर्म में आस्था होने के कारण उनको ये विश्वास है कि जो धर्म ग्रंथ है वो सही है कि नहीं? कितने लोग गीता पढ़ते हैं भारत में? बहुत कम। और प्रभुपाद जी का गीता उनके पास हाथ में हो वो तो और भी कम। तो इसलिए, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा होती है कि हाँ, गीता सही है कि नहीं? तो अगर उनको आप गीता से थोड़ा बताएं कि कृष्ण भगवान है, तो स्वीकार करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। और बाल कटवाते कहाँ पे? नहीं, क्या नहीं? कौन से मंदिर में भगवान विष्णु का कौन सा मंदिर है जहाँ पे तिरुपति में? तिरुपति में लोगों की सहज श्रद्धा है कि हम अपने बाल अर्पित करेंगे। नहीं, क्या नहीं भाई? बाल अर्पित करेंगे तो हमें कुछ भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होगा। और रंगनाथ जी में भी वो कुछ चढ़ाते हैं, बहुत धन चढ़ाते हैं, ताकि वो जानते हैं इसके बदले में इनको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। सोना चढ़ाते, धन चढ़ाते, तो कहने का अर्थ यह है कि उनका विश्वास है भगवान के ऊपर, भले भगवान के ऊपर, भगवान से बहुत अधिक कुछ ना जानते हो। जैसे मेरा अनुभव है कि एक परिप्रेक्ष्य में, कि जैसे सन 97 या 96 में हम लोग वैष्णो देवी गए थे बचपन में। अब उसमें हमें भगवान के बारे में क्या पता है, वैष्णो देवी के बारे में क्या पता है? लेकिन एक माता पिता की श्रद्धा रहती है, धार्मिक लोग रहते हैं, तो वह भगवान के पास या देवताओं के पास भी जाते हैं। तो इसमें से जो सुकृतवान है वह लोग भगवान के पास आएंगे, भगवान कृष्ण के पास आएंगे। तो इसलिए ये समझना चाहिए, आगे भगवान इस बात की पुष्टि करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज हमें देखने को मिलती है कि कोई अगर भौतिक लालसा भी से भी भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको उसको मतलब हमको भर्सना नहीं करना चाहिए कि कोई कृष्ण के पास आया है, ये बहुत बड़ा भाग्य है, और अब आगे जाके क्रमशः मुक्त हो ही जाएगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण के पास जो कोई भी किसी भी भावना से आए, वो उसको उदार ही कहा जा रहा है। यहाँ भगवान के द्वारा भी उदार कहा जाएगा, और भागवत में सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भी उदार उदार ही कहा जाएगा। पढ़िए। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उससे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है: अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, भक्तिरुत्तमः। अब अगर हमको 1 घंटे का प्रवचन करना होता तो हम इसी में पूरा बोल सकते थे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। बस खाली यही बोलेंगे कि भक्त जो शुद्ध भक्ति करता है, वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने मन वचन काया से कार्य करता है, और कुछ भोग की अभिलाषा, कुछ भी अभिलाषा, भगवान भक्ति भक्ति के अलावा कोई अभिलाषा उसके मन में नहीं रहती, और वह निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान नहीं करता है और कर्मकांड नहीं करता है। तो इस प्रकार से, इसके इस प्रकार से अगर भक्ति का अनुशीलन करता है तो शुद्ध भक्ति कहलाती है। इस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, उसकी आवश्यकता यहाँ पे मैं समझता नहीं। एक बात ध्यान देने वाली होगी, मैं ऐसे बात तो आगे भी आएगा, भगवत गीता के 7वें अध्याय में 6 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। एक जो शुद्ध भक्त है, भगवान से प्रेम करता है, वो पहले श्लोक में हो गया, मैया सक्ता मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय। 4 लोगों का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है, और आगे जाके एक और भक्त का वर्णन होगा जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाकलम। तो ये 6 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। पहला शुद्ध भक्त था, उसका वर्णन हो गया पहले श्लोक में। 4 प्रकार के अन्य भक्तों का वर्णन हो गया इस श्लोक में, और छठे का वर्णन होगा 29वें श्लोक में। तो 6। न न न न न न देवी देवताओं की पूजा करने वालों का वर्णन है लेकिन इसमें 6 जो भगवान कृष्ण के भक्त, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भगवान के अलावा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनको इसमें नहीं रखा जा रहा है। ये जो 4 प्रकार के लोग यहाँ इस श्लोक में वर्णन हुआ है, वह भगवान के पास आते हैं।
प्रश्न नहीं, मैं खाली एक पॉइंट बता रहा हूँ कि 7वें अध्याय में 6 प्रकार के कृष्ण भक्तों का वर्णन है। पहला श्लोक जो है वो वर्णन कर रहा है शुद्ध भक्तों का, जो भगवान में आसक्त हैं। और ये श्लोक वर्णन कर रहा है 4 प्रकार के लोगों का, जो भगवान के पास आते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और उसके बाद 29वें श्लोक में भगवान फिर से वर्णन करेंगे ऐसे व्यक्ति का जो केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाता है। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि हाँ, इतना दूर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आप दूर बैठे हैं, समझ रहा हूँ। यस, लेकिन अगर माइक पकड़ा है, माइक से भी तो वायरस आ सकता है। हाँ तो हाँ मैं कह रहा था ना, हाँ। वो ज्ञानी कहीं नहीं आएगा, या तो प्योर डिवोटी में या मोक्षकामी में कहीं उसका ओवरलैप। देखिए, ज्ञानी जो है, जो बताया गया, ज्ञानी इस प्रकार से बताया गया कि ज्ञानी भगवान बोलते हैं एक भक्तिर विशिष्यते, वह आगे जाकर शुद्ध भक्त बन जाएगा। शुद्ध भक्त मतलब प्रेमी भक्त बन जाएगा। तो ज्ञानी अपने संबंध को भगवान से समझ रहा है। जो इस टीकाओं से मैं समझ पा रहा हूँ वो यही अर्थ है कि ज्ञानी जो है अपने संबंध को भगवान से समझ रहा है। जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आ रहा है ना, अपने को आत्मा के रूप में समझना और भगवान को परमात्मा के रूप में समझ करके अपने संबंध को समझ कर उसके अनुसार कार्य कर रहा है। मतलब नॉलेज हो गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। वो शुद्ध भक्तों का संग करके वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा उसको। तो ये जो 6 कैटेगरी है, मतलब वो जो फोर्थ फिफ्थ जो ये ज्ञानी है, ना तो ना 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 ये ना ना ये ना 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 ना, वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि जब अभी बताया गया है उससे पहले ही बोल दिया जाएगा, हम पढ़ने भी वाले हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। उसके बाद बताया जाएगा अन्य, और जो अन्य लोग हैं वह जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्त होने के लिए मेरे पास आते हैं। उसमें टीका में बड़ा स्पष्ट बताया कि जो लोग इस प्रकार से मुक्ति कामना करने के लिए भगवान का भजन करते हैं, उनको मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन भगवान को वो जीत नहीं पाते, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इस प्रकार की इच्छा नहीं, वो पहले मुक्ति प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञानी है वह, प्रभुपाद अभी तात्पर्य में बताएंगे कि जो ज्ञानी है वह आगे जाकर शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके शुद्ध हो जाता है। पढ़िए, प्राय उसको आप निष्काम ही कह सकते हैं। यस, माइक पे दीजिए प्रभु जी को। मुक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, मुक्ति का अर्थ अलग अलग है। सामान्य अर्थ मुक्ति का यह है कि जन्म मृत्यु की श्रृंखला जो है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त होना, उसको रोक दिया जाए। लेकिन उसके 5 प्रकार होते हैं, आप जानते हो। सायुज्य मुक्ति होती है जिसमें व्यक्ति ब्रह्म में मिल जाता है। और उसके बाद 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति होती है, सार सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि और सारूप्य। भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाना, भगवान का लोक प्राप्त हो जाना, भगवान के बहुत निकट रहना और भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होना, तो ये वैष्णव मुक्ति है। लेकिन सायुज्य मुक्ति को, जिसमें जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसको भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। उसमें से वापस भी गिर सकते हैं क्योंकि भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, एकदम नए लोगों को क्लास देने में मजा आता है, आप सब लोग पहले से जानते हो। तो मुझे लगता है मैं क्या बताऊं, आप लोग तो पहले से जानते हैं, फिर भी हम बता दें। मनुष्य को चाहिए कि मान लो किसी नए व्यक्ति को बता रहे हैं तो आप बोलेंगे देखो मुक्ति ऐसी होती है, तो वो सोचेगा मुक्ति ऐसी होती है। अब मैं मुक्ति के बारे में बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे अरे तो पहले से पता है, कुछ नई बात बताओ, वो छठी मुक्ति बताओ। ठीक है। अब ये भी श्लोक सबको पता ही है ना, विलासिता शून्यम, कितना कठिन श्लोक है, लेकिन भक्तों को क्या बताएंगे, सब पता ही है। यस। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करें, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु स्वार्थपूर्ण अर्थात जो भोग प्राप्ति है, बस यही जीवन का लक्ष्य। अनियमित मतलब, देखिए नियम का मतलब यह है कि कुछ श्रेय की प्राप्ति करनी होगी तब नियम पालन करेगा। नियम का मतलब यह है कि मुझे कुछ ऐसी चीज करनी है जो भले मुझे अभी अच्छी नहीं लग रही है लेकिन आगे मेरे लिए अच्छी है। और निरुद्देश्य, आजकल लोग सब मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन उससे पूछो तुम जीना ही क्यों चाहते हो, यह प्रश्न किया जाए कि जिया क्यों जाए, तो उसका कोई उद्देश्य, कोई उत्तर नहीं। यस। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते बन हैं। जाते हैं, यानी कि अगर कोई बहुत खराब व्यक्ति भी है तो भी भक्तों का अनुग्रह प्राप्त करके वह शुद्ध हो सकता है।
जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास आया बड़ी दुख में, साहब प्रभु जी बहुत परेशान हूँ, क्या करना चाहिए, बहुत टेंशन है। तो एक तरह से भगवान के ही पास आया, भक्त के पास आ गया। कई बार ऐसा हम लोग प्रचार में देखते हैं और आप उनको बताते हैं आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए। अब वह हरे कृष्ण मंत्र आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं जपेगा, अपने मन की शांति के लिए जपेगा, लेकिन आ तो गया ना भगवान के पास और भक्तों के संपर्क में, धीरे 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 करके वह सही हो जाता है, भक्ति में आ जाता है। साथ साथ जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ बच्चों के नंबर कम आते हैं, फिर वो भक्तों के संपर्क में आते हैं, कहते हैं हमारा नंबर, हमारे क्या कहते हैं, परसेंटेज होता है, परसेंटेज, सीपीआई बहुत डाउन चल रही, क्या बात है, क्या करें, तो भाई तो हरे कृष्णा करो। अब कोई दूर ना जाए, हम अपना ही उदाहरण ले लेते हैं। मैंने पूछा था हमारे प्रभु जी से, प्रभु जी मैं कैसे पढ़ाई में अच्छा कर सकता हूँ। मैंने कहा आप एक महामंत्र की 101 माला कीजिए, 108 बार कीजिए, कार्ड दे दी था उन्होंने। अगर आपका मन शुद्ध रहेगा तो आप अच्छे से सोच पाओगे। तो अब हम तो ना आत्म साक्षात्कार के लिए उस समय उनसे प्रभु से कुछ पूछे थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि व्यक्ति अर्थार्थी हो, आरती हो या कुछ भी हो, भगवान के पास आता है, भक्तों के पास आया। तो जो बॉटम लाइन इस श्लोक में हमें सीखनी है वो ये है कि वह शुद्ध भक्त इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवान के पास आता है तो न सिर्फ भगवान उसको वह वस्तु देते हैं जो वह मांग रहा है, साथ साथ वह वस्तु भी देते हैं जो वह नहीं मांग रहा, और वह है सही बुद्धि। सद्बुद्धि नहीं मांगता है भगवान से, लेकिन भगवान उसको सद्बुद्धि देते हैं। ये देवताओं में और भगवान में बहुत अंतर है। देवता वही वस्तु देंगे जो आप मांग रहे हो, मांग के दे करके छुट्टी, लेकिन भगवान हमको सद्बुद्धि भी देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए किसी भी उद्देश्य से भगवान के पास आना समीचीन है, अच्छा है, क्योंकि बाद में बुद्धि भगवान स्वयं ही ठीक कर देंगे। या प्रणाम कर रहोगे, जब जब करोगे, भगवान का प्रसाद खाओगे तो शुद्ध कर ही देगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा प्रसाद के बारे में बोल देना चाहते हैं, प्रसाद की महिमा। एक बार साउथ इंडिया में एक महान आचार्य हुए थे, रामानुजाचार्य, और उनके गुरु थे यादव प्रकाश, जो कि मायावादी थे। तो एक बार एक राजा था, उस राजा की बेटी पे भूत आ गया था। तो उस भूत को बहुत सारे तांत्रिक हटा नहीं पाए थे। तो यादव प्रकाश जी जो है वह है, मतलब वो उनको बुलाया गया तो हटाया नहीं, बल्कि उस ब्रह्म राक्षस ने उनको थप्पड़ मारा जोर से, तो उनके पीछे गिर पड़े। फिर बोले तू मेरे को नहीं हटा सकता, तुम मेरे को नहीं हटा सकता, तुम ऐसा करो, मुझे हटाना चाहते हो तो अपने शिष्य रामानुजाचार्य के चरण की चरणों का जल होता है वो लेके आओ। तो उसको छिड़का गया तो वो वैकुंठ चला गया। तो एक तो बात ये भी समझ में आती है कि महान वैष्णव के चरणों की रज या चरणों के जो जल है धुला हुआ, इतना शक्तिशाली है कि किसी जीव को वैकुंठ भेज सकता है। तो इस संबंध में यादव प्रकाश जी ने उस ब्रह्म राक्षस से पूछा था तुम ब्रह्म राक्षस बने क्यों? तो कहते मैं ब्राह्मण था लेकिन वैष्णव का अपराध करता था, उनकी निंदा करता था। और बोले और फिर उन्हें से बताया, भूत ने यह भी बताया कि तुम इतने बड़े ब्राह्मण कैसे बने? तो बोले कि तुम पिछले जन्म में गिरगिट थे और एक वैष्णव ने अपना प्रसाद ऐसे धोने में खा के छोड़ दिया, तो उसको तुम्हें चखने का मौका मिल गया था एक बार। तो इस प्रकार से तुमको इस जन्म में ब्राह्मण मिला और शास्त्र को तो तुम समझ पा रहे हो। लेकिन शायद गिरगिट का जहर उसके मन में आ गया, इसलिए मायावाद अच्छा लग रहा था उसको। बाद में खैर वो भक्त बन जाता है। तो ये सुन करके मेरे हृदय में बहुत श्रद्धा हुई कि भगवान का प्रसाद केवल एक बार खाने से इतना लाभ हुआ, तो हम जब जीवन भर भगवान का प्रसाद खाएं, जीवन भर भगवान का नाम जप करें, भगवान को प्रणाम करें और बड़ी सतर्कता से वैष्णव का अपराध न करें, तो कितना हमारा जो अगला जन्म है जहां कहीं भी होगा, वो भगवान की कृपा से बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। भक्ति की शक्ति को हम आकलन नहीं कर सकते। भाई वृंदावन में कितना सुंदर होगा। कोई व्यक्ति 4 माला भी जप करता है तो 25 लाख नाम होता है साल का, सोचिए। तो इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। भक्ति की शक्ति बड़ी प्रभावशाली। तो खाने मैं इसलिए ये सब कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि अगर वो भगवान के पास आता है, भगवान के भक्तों का संग करेगा, तो उसको आगे सद्बुद्धि प्राप्त जरूर हो जाएगी, इसलिए पढ़ी। इनका प्रश्न है कि अगर हम यहाँ पे रह करके कुत्ते को या बंदर को प्रसाद खिलाते हैं तो उसका कल्याण होगा क्या? बिल्कुल निश्चित होगा। कोई भी व्यक्ति अगर प्रसाद ग्रहण करता है तो उसको लाभ होता है। ठीक है, बढ़िया।
जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं। आते हैं इसी को बताया था ना मैंने, परेशान है जीवन से। यस। और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानने को चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। एक कुल और उदाहरण हम जानते हैं चार कुमारों का। चार कुमार भी ज्ञानी थे, और ब्रह्मा जी की कृपा से वो आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनते हैं, भगवान विष्णु के। यस। कुल मिलाकर जब आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। एक इंग्लिश में शब्द आता है, इसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी। प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमारा खूब धन धान्य खूब बढ़िया से चलना चाहिए, और ये होता भी है। जो भगवान की पूजा करता है उसका जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है, उतना कष्ट नहीं आता, सब बढ़िया से चलता भी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमारा धन बहुत बढ़ रहा है तो हम आध्यात्मिक रूप से भी आगे प्रगति कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोग प्राय भगवान के पास तभी आते हैं जब उनको लगता है कि हमको धन की जरूरत है, ये हमारे कष्ट निवारण की जरूरत है, प्रॉस्पेरस होने की जरूरत है। और वो होता है, भगवान देते भी हैं। आगे टीका में बात को और समझाया जाएगा क्लियरली कि वो किस प्रकार से इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसको हम टीका के समय बताएंगे। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो देती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। कौन सी शुद्ध अवस्था? कि इस जगत में कोई भी भौतिक व्यवस्था मुझको सुख नहीं दे सकती। ये जब तक उनको अनुभूत नहीं हो जाता तब तक उनकी कर्म मार्ग में या ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति रहेगी, ये मुक्त होने की अभिलाषा। यस। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? बहुत इजी था, कोई कठिन नहीं। कुछ कठिनाई लग रही थी समझने में? ठीक। ओके।